वेद का पांचवा अंग शिक्षा। शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, अर्थात शिक्षा वेद की नासिका है। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा को की व्याख्या करते हुए ऋषियों ने लिखा है कि स्वरवर्णादुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख हुआ है। वो 6 अंग हैं वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण वो आकार आदि, अर्थात आकार आदि को वर्ण कहते हैं। वेदों के ज्ञान के लिए वर्ण का ज्ञान आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 पाई जाती है। वर्ण के उपरांत स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वर भेद से अर्थ भेद भी हो जाता है। मात्रा, स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के भेद से मात्रा 3 प्रकार की होती है। व्यंजन की मात्रा आधी होती है। एक मात्रा भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयम, व्यंजनस्य अर्ध मात्रकम। साम, वर्णों के शुद्ध उच्चारण को साम कहते हैं। संतान का अर्थ है पदों की अत्यधिक सन्निधि, अर्थात संधि नियमों को जानना। ये वर्तमान में 35 शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारदीय शिक्षा इत्यादि। इन शिक्षा ग्रंथों में शिक्षा से संबंधित जो वर्ण विषय हैं इनका विशद और वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया गया है। वेद मंत्रों में स्वर एवं वर्ण का त्रुटि रहित ढंग से उच्चारण करना अत्यधिक आवश्यक है। त्रुटिपूर्ण ढंग से किया गया उच्चारण यजमान को लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है, मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तम नतमर्थमाहु सा वाग वज्रयु यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, अर्थात स्वर और वर्ण के उच्चारण से हीन, मिथ्या रूप से त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रयुक्त किया गया, उच्चारण किया गया मंत्र उसके अपेक्षित अर्थ को नहीं कहता है और वो मंत्र वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान का ही विनाश कर देता है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जिस प्रकार से यथेन्द्र शत्रु इस शब्द का उच्चारण वृत्रासुर ने इंद्र के बीच में होने वाले युद्ध के अंतर्गत इंद्र के विनाश के लिए, इंद्र की विजय के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। लेकिन उस यज्ञ में पुरोहितों द्वारा इंद्रशत्रु वर्धस्व इस शब्द के उच्चारण में स्वरों में त्रुटि किए जाने के कारण वृत्तासुर का लाभ के स्थान पर उसकी हानि हुई। इसके अंतर्गत
अंतिम वर्ण का उच्चारण उदात्त होने पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता, अर्थात इंद्र का शत्रु बढ़े, अर्थात वृत्तासुर बढ़े, यह अर्थ होता। लेकिन अंतिम वर्ण के उदात्त के स्थान पर आदि वर्ण का उच्चारण उदात्त स्वर में किया गया, जिसका अर्थ इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास होने पर इंद्र है शत्रु जिसका, इस प्रकार का अर्थ निरूपित होता गया। और इंद्र है शत्रु जिसका, शत्रु अर्थात मारने वाला, वह वृत्तासुर बढ़े, इस प्रकार का अर्थ निरूपित होता चला गया और यजमान वृत्तासुर का अहित हो गया। इसलिए वेद के उच्चारण में स्वर और वर्ण की शुद्धता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में, इसके त्रुटिपूर्ण होने पर अर्थ की स्थान पर अनर्थ की संभावना होती है।